राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अपने यहाँ पेट को पालते हैं, उससे काफी ज्यादा भावनाएं जुड़ी होती हैं और बहुत समय बिताते हैं उसके साथ। फिर उसके नहीं रहने पे वो काफी तकलीफ में होते हैं, दुख में होते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ये प्रत्यक्ष घटना होगी जो अभी मैं बताई। काफी ज्यादा प्रेम करते हैं, नहीं रहने पे तकलीफ होती है। और इसके पीछे की जो बातें हैं, हो सकता है आप सभी लोगों में से कुछ लोगों को पता हो, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी पता होगी, जो कि अप्रत्यक्ष है। हमारे प्रत्यक्ष होते हुए भी अप्रत्यक्ष है। चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। कोई भी शरीर को, जीव जो है वो किसी भी शरीर को धारण करता है। जीव ही किसी भी योनि में प्रवेश करता है और जीव ही है जो कि मनुष्य योनि या 84 लाख जो कि वर्णन है हमारे शास्त्रों में, उन सारे शरीर को वो धारण करता है। शरीर में आने से पूर्व उसके कई जन्मों के कर्म होते हैं, उसके अनुसार वो अपने नए नए शरीरों को धारण करता है। तो जो गर्भ से पहले होता है, चलो थोड़ा सा बात करते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि हम माँ बाप को बोलते हैं कि हम तुम्हारे कारण आए, तुम इस दुनिया में लाए। बिल्कुल गलत बोलते हैं। उन बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ कि नहीं, अगर माँ बाप आपको लाते हैं तो माँ बाप जैसा सोचते हैं, जिस तरह के संस्कार सोचते हैं कि हमारे बच्चों में हो, या जैसी वो कल्पना करते हैं वैसे बच्चे उनके होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे माँ बाप सोचते हैं या जो कल्पना करते हैं, उससे बच्चा बहुत अलग होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, उसके साथ ही उसके गुण, उसका हंसना, रोना, गुस्सा, खुश होना, किसी से ईर्ष्या करना और बहुत सारी संस्कार उसके खुद के होते हैं जो कि साथ वो लेके आता है। और वही जीव जो होता है, जो अपने साथ बहुत सारे संस्कार को लेके आता है, तो वो आने से पहले सोचता है कि हमें शरीर को धारण करना है या धारण नहीं करना है। ये उसका खुद का होता है, जीव का खुद का निर्णय होता है ये। उसी तरह से जो जीव होता है वो किसी भी जो शरीर में प्रवेश करता है, जब वो माँ के गर्भ में होता है तो उसका एक जन्म होता है, और जब वो गर्भ से बाहर निकलता है तो उसका दूसरा जन्म होता है। तो जिस दिन वो जन्म लेता है उस दिन तय हो जाता है, उसका मरना तय हो जाता है, उसका जाना तय हो जाता है इस संसार से। और ये सारे लोग जानते हैं, इस बात को तो सभी जानते हैं, इस सत्य को सभी जानते हैं। तो फिर जन्म से लेकर के और मृत्यु तक जो उसका सफर होता है, वो सिर्फ उस योनि से उसकी मुक्ति का सफर होता है। दोस्त, यहाँ पे कोई सिर्फ इसलिए नहीं आता है कि हमें जन्म लेना है, फिर बड़ा होना है, फिर अपने जैसा संतान को उत्पन्न करना है और फिर मर जाना है। ये इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। ये जीवन के राह में जो जीवन का राह होता है, जैसे हम रास्ते पे चलते हैं तो पत्थर होता है, मोड़ होता है, ऊंचाई होती है, गहराई होती है, उसी तरह से ये हमारा सफर का जीवन का एक हिस्सा होता है, न कि हमारा एक ये उद्देश्य होता है। हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता है। उसी तरह से किसी भी जीव का ये उद्देश्य नहीं होता है। आज हम पेट की बात करते हैं, आज हम मनुष्य की बात नहीं करेंगे। तो उसका भी एक उद्देश्य होता है जिस योनि में वो है। और बस मनुष्य को भगवान ने सिर्फ मनुष्य को ही ज्ञान दिया है कि वो अपने ज्ञान के माध्यम से उस ब्रह्म को प्राप्त कर सके। दूसरे योनि को, मनुष्य के अलावा जो दूसरा योनि है, उसे ब्रह्म को प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं पता है। उसे अपने योनि से मुक्ति का मार्ग पता है कि उसको अपने योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो दोस्त, आप ये समझो कि अगर उसके नहीं रहने पे आप काफी ज्यादा तकलीफ में होते हो या बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान होते हो, तो एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि हम लोग अज्ञानतावश कहते हैं कि कोई मर गया, जो कि कोई मरता नहीं है। उसने सिर्फ अपने शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण किया। कोई भी नहीं मरता। अगर आप शास्त्र को देखो तो शास्त्र में है ही नहीं। सिर्फ उसकी किसी की भी मृत्यु नहीं होती है, वो सिर्फ अपने नए शरीर को धारण करता है और पुराने शरीर को छोड़ता है।
और कुछ दिन का ये नए शरीर से पुराने शरीर में जाने का जो कुछ दिन का ड्यूरेशन होता है, वो अपने अपने जो उसका जीव होता है उसके संस्कार के अकॉर्डिंग होता है। तो कुछ दिन वो हमारे आसपास होता है, और कुछ दिन जब हमारे आसपास से होता है तो वो ये सोचता है कि हमारे आत्मा की मुक्ति का मार्ग कोई निकाले ताकि हम मुक्त हो सके। और जब तक आप अपने प्रेम से, अपनी भावनाओं से उसे जोड़ के रखते हो, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो हम सभी को ये शास्त्र कहता है, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये सारे उपनिषद और वेद से लिया गया है। हर एक शब्द जो है सो मैं अपनी तरह से कह रही हूँ, लेकिन हमारे ये कोई शब्द नहीं है। तो वो जो आत्माएं होती हैं, वो आत्माएं से हम जैसे कि कोई मृत्यु होता है और इंसान का, तो उसकी आत्माएं जो होती है वो 13 दिन तक आसपास होता है, और वो सभी के पास जाता है और कह रहा होता है कि उससे बातें कर रहा होता है। लेकिन जब उससे कोई बातें नहीं करता और सब अपने कामों में लग जाता है, तब उसका मुंह जब खत्म होता है, तब फिर से उसे दूसरी योनि प्राप्त होती है। उसी तरह से हम पेट की बात करते हैं, तो पेट की भी जो योनि होती है उससे तभी मुक्ति मिल सकती है जब आप अच्छी तरह से अपने मन से उसे विदा करें। इसलिए कि मन के तार और उसके तार वो जोड़ के रखता है। अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि उसकी मुक्ति हो, तो आप ये सोचो कि कोई आत्मा क्या सोचती होगी। आप खुद सोचो, कोई जीव क्या चाहता है। कोई भी जीव ये चाहता है कि आप खुश रहो, अच्छे से रहो, और अगर वो अपने लिए या आपके लिए कुछ छोड़ के गया हो तो उसकी अच्छे से देखभाल करो, उसका अच्छे से ख्याल रखो और खुश रहो, ताकि उस आत्मा को भी मुक्ति मिल सके और वो एक अच्छा शरीर को प्राप्त कर सके। जीव की ना तो मृत्यु होती है, ना तो उसका जन्म होता है। तो ये जो है सो एक रहस्य है, और जिस रहस्य को अगर आप समझ जाते हो तो आपका एक तो आप तकलीफ में नहीं होते हो, और दूसरा जिस तकलीफ में आप होते हो, जिस तरह से आप अपने आप को उस जीव से जोड़ के रखते हो, उस जीव को भी मुक्ति मिलती है। तो मेरे दोस्त, क्या आप नहीं चाहते हो कि जिस जीव को आपने पाल रखा था, जिससे आपने इतना प्रेम किया था, क्या उससे मुक्ति मिले? क्या आप नहीं चाहते हो? अगर आप ऐसा चाहते हो कि उसकी मुक्ति मिले, तो सिर्फ उसका दाह संस्कार करने से उससे मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए कि आपने दाह संस्कार सिर्फ उसके शरीर का किया, मतलब वो जो घर था जिसमें वो रह रहा था उसका किया आपने, उस आत्मा का नहीं किया। उस आत्मा के मुक्ति के लिए आपको सबसे पहले खुश होना पड़ेगा। आप खुश होगे तभी तो उसे खुशी दोगे ना। जो आपके पास होगा ही नहीं, आप उसे दोगे कैसे? और जीव को क्या पैसे चाहिए? या जीव को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। जीव को प्रेम चाहिए, जीव को श्रद्धा चाहिए, जीव को ज्ञान चाहिए, और जो ज्ञान आपके पास होगा वही उसके मुक्ति का मार्ग होगा। इस तरह से आज की वीडियो में खत्म करती हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हमें भी प्रेरणा मिल सके आप लोगों से कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स सो मच।